और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें आलू सस्ते में खरीदना है, वो कह रहे हैं ये कोल्ड भरने की चाल है, ये कोल्ड वाले वो कर रहे हैं। व्यापारी आलू खरीदेगा वो कहाँ ले जाएगा? कोल्ड में ले जाओ। स्टॉकिस्ट खरीदेगा वो कहाँ ले जाएगा? सब कोल्ड में ले जाओ। व्यापारी और मैनेजर मुनीम और ये कोल्ड वाले खरीदेंगे वो कहाँ ले जाएंगे? कोल्ड में धरेंगे। और जो सर्विसमैन और बिजनेसमैन है जो आलू खरीदेगा डुल्ले का वो कहाँ ले जाएंगे? वो पहले कोल्ड में धरेंगे। कोल्ड में धरेंगे। क्यों धरेंगे? जब माले में के जिम जो कह रहे हैं बम्पर पैदावार है, हालत खराब है, तो फिर कोल्ड में धरने की जरूरत का है? आदमी ने भ्रमित कर रहे हैं किसानों के, आलू मद्दों मिल जाए और लेके बहु कोल्ड में जाएंगे। वो कोल्ड में जाएंगे सब। और ये बम्पर पैदावार, इस पर आपका क्या कहना है? ये तो कोल्ड मालिक और ये व्यापारी लोग अफवाह बना रहे हैं। इनको गुमराह करके किसान मतलब सस्ते दर पर दे जाते हैं, व्यापारी और कोल्ड मालिक अपना उसमें प्रॉफिट कमा लेते हैं। किसान का तो कोई भी तेजी नहीं है। अच्छा एक बात, किसान को तो खाने ही डोल रहे हैं ये व्यापारी लोग और कोल्ड मालिक सब। तो नुकसान है। पंजाब में 2 दिन पहले भी बारिश हुई है और आज भी मेरी बात हुई है, तो आज भी हल्की पुदरी बूंदाबांदी हल्की हो रही है। पैदावार बिल्कुल आधी है। पिछली बार जब आलू निकाल तक आए तो कम से कम 8 दाने 9 दाने, और अब 4 5 तो ऊपर कोई दाने है ही ना है। हमको तो अब की बारी जानकारी मिली है इस बात की कि आलू बाहर जा रहा है, और जो है हमारे क्षेत्रीय विधायक जी से पता चला है हमको। ये बताते ही नहीं थे किसी को, ये कोई सूचना देते ही नहीं थे। किसानों को धोखे में रखने के, किसानों को गुमराह करने का ये ट्रेंड सा चल गया है। जब से इस आलू को खरीदने में सर्विसमैन आ गए, बिजनेसमैन आ गए, व्यापारी आ गए, मैनेजर मुनीम आ गए, स्टॉकिस्ट आ गए, तब से इसकी हर साल आलू की भविष्यवाणी की जाती है, ताकि भविष्यवाणी नहीं होती है, सस्ती दरों पर आलू खरीदा जाए। और जब सस्ते दरों पर आलू खरीद लिया जाता है तो फिर महंगी दरों पर बेचा जाता है, उसका मुनाफा अपनी जेब में जाता है। किसान का तो वही बिका जो उन्हें खरीदा। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं आलू का गढ़ एवं आलू की राजधानी के नाम से देश ही नहीं विदेशों में विख्यात खंदौली क्षेत्र में, और खंदौली क्षेत्र के उत्तरी दिशा में, जहां पर एक बहुत बड़े तादाद पर किसानों द्वारा 37-97 आलू की खेती जो है की जाती है। 37-97 आलू की प्रजातियों में एक ऐसी उच्च नस्ल है जिसकी कीपिंग क्वालिटी, सेल्फ लाइफ और उसकी जो स्किन है वो काफी चमकदार है, और इसी वजह से 37-97 प्रजाति जो है हर किसान ही नहीं वरन एक्सपोर्टर हो या फिर खाने वाले हो, सभी की चहेती है। इस समय पर यहाँ पर स्थितियां इतनी विकराल हो चुकी है कि किसान खून के आंसू रोने को मजबूर हैं। 37-97 एक ऐसी नस्ल है जो देश की जरूरतों को तो पूरी करती है, साथ में जब मौका मिल जाए तो विदेशों में भी अपनी धाक जमाने में पीछा नहीं छोड़ती है। तो ऐसे में यहाँ पर जो स्थितियां, जो परिस्थितियां हैं, उसे दिखाने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। लगातार हम दिखा रहे हैं कि किसानों की दर्द, किसानों की वेदना सुनने वाला कोई नहीं है। हालत इस कदर भयावह है कि किसान साथी काफी परेशान है, 3-3 4-4 स्प्रे तक लगा चुके हैं, लेकिन रोग जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 80 से 85 और किसी की 90 दिन की फसल जो है 37-97 की हो चुकी है, लेकिन हरी आल दिखना अब जो है क्षेत्र में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है। बहुत लोग बोलते हैं कि इस बार पैदावार बम्पर आ रही है या फसल स्वस्थ है, लेकिन जहां जहां हम जा रहे हैं वहां हमें जो है ये जो है झुलसा, पैदावार डाउन, ये स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। कई लोग ये बोलते हैं कि इस बार जो है पैदावार बहुत बम्पर आ रही है। कुछ लोग न जाने जितनी मुंह उतनी बातें। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि आलू कारोबार जगत से जुड़े हुए लोग हैं, जो हमेशा चाहते हैं कि किसानों को सटीक जानकारी नहीं मिलने पाए, किसानों को आलू के सही दाम नहीं मिलने पाए। उनकी प्रयास यही रहता है कि कैसे भी सस्ता आलू किसानों से खरीद लिया जाए और उसे मोटी रकम पर बेचकर उच्च मुनाफा जो है कमाया जा सके। इसीलिए हर साल क्षेत्रफल बढ़ने की बात की जाती है, हर साल पैदावार बढ़ने की बात की जाती है। और तो और एक नया चीज और आ रही है, यानी कि अगर किसानों की फसल में रोग है तो उसे भी मत बताओ। किसी राज्य में अगर बरसात हो रही है, आलू की फसल बर्बाद हो रही है, तो उसे भी मत बताओ। आलू का एक्सपोर्ट हो रहा है या आलू के एक्सपोर्ट संबंधी जानकारियां आ रही हैं, उसे भी किसानों तक मत बताओ। यानी सब कुछ अपनी जेब में रख लो। दूसरा, कोल्ड चेन और कारोबार जगत से जुड़े हुए लोग किसानों को आज तक इन सारी जानकारियां से वंचित जो है रखते हैं। अगर अब देखिए आलू की खुदाई होगी, महीना बर्बाद, तब ये किसान है दंडवत पड़ जाएंगे कोल्ड मालिक आके, मैनेजर मुनीम सब, भैया अब तो हमारे भगवान तुम ही हो, सब कछु हम जो कर लेंगे वो कर लेंगे, अच्छे रेटू दिखाएंगे, आलू सही रेट में बिकवाएंगे। आप जब कहोगे जब आलू बेचियो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन जैसे ही आलू कोल्ड स्टोर के चैम्बर में जाके बंद होता है
और जो पहली निकासी शुरू होती है उसी दिन से व्यापारी कोल्ड मालिक दोनों साथ गांठ करके किसानों का खून चूसते हैं, उन्हें आलू के सही रेट नहीं देते और साथ ही आलू निकालने का एक बहुत बड़ा सिगुफा छोड़ दिया जाता है और किसानों को इतना भयभीत किया जाता है, ये तो सिर्फ किसान ही जानते हैं कितना भयभीत किया जाता है आलू निकालने के लिए। किसान मर नहीं रहे, बाकी सब कर्म व्यापारी कर रहे हैं, कोल्ड मालिक कर रहे हैं और ऊपर से प्रकृति कर रही है। इनके सुनने वाला कोई नहीं है। अगर कोई यूट्यूबर इनकी आवाज को राष्ट्रीय पटल पर रख रहा है तो उसे जो सस्ते में खरीदने वाले बैठे हुए हैं वही जो है नेशनलाइज कर रहे हैं, यानी उन्हें उनका दमन कर रहे हैं। सर्विसमैन सर्विस कर रहा है, 40-50 हजार रुपए कमा रहा है, उससे शांति नहीं है, वो आलू खरीद कर उस पर जो है मोटा पैसा कमाना चाहता है। बिजनेसमैन उसका बिजनेस चल रहा है लेकिन वो आलू खरीद कर उस पर मोटा मुनाफा जो है कमाना चाहता है। बात अगर किसान की आती है तो किसान को कुछ भी हासिल नहीं होता है। किसानों को अगर सही जानकारी समय पर मिल जाए तो आलू का अच्छा रेट ले लेगा, लेकिन नहीं ले पाता। ये सारे जितने भी मैंने आपको बताए सभी इस कोशिश में हैं कि आलू 200-300 रुपए प्रति कट्टा भी मिल जाए और 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा बिके, क्योंकि आज चाहे पंजाब देख लो भारी बारिश से भैंस चढ़ा हुआ है, अगर आप पश्चिम बंगाल देख लो तो झुलसा फैला हुआ है, उत्तर प्रदेश देख लो तो पैदावार में डाउनफॉल जो है इस समय पर देखने को मिल रहा है। किसान मौजूद है, मैं इनसे पूछ लेगा। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह जी। प्रधान जी, कितने बीघा में आप आलू करते हैं? 200 बीघा। 200 बीघा में आलू करते हैं तो लागत कितनी आ जाती है? करीब 35-40 हजार रुपए बीघा। 35-40 हजार बीघा की ये स्थितियां ये बन रही हैं। क्या दवाई वगैरह का छिड़काव 2-3 स्प्रे हो गए लेकिन कोई रोग थम ही नहीं रहा है। सब आलू देखो, सब आलू बिल्कुल देखो, आलू बिल्कुल जर गई, बिल्कुल बेकार हो गई। अच्छा प्रधान जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। 35 से 40 हजार की लागत आ जाती है, आप जो प्रजाति करते हैं वो कौन सा करते हैं? 37-97 पैदावार अच्छी आती है, उसकी क्वालिटी बेहतर क्वालिटी है, बिक्री भी अच्छी होती है। अच्छा एक बात बताइए प्रधान जी, जब आप आलू की बुवाई करते हैं तब कितनी उम्मीदें होती हैं, क्या क्या सपने होते हैं आप लोगों के? तो ये होते हैं कि इसमें बढ़िया पैदावार हो, कम से कम 70-80 कट्टे पे पैकेट निकले, बढ़िया रेट दामों में बिके, यही उम्मीद करते हैं किसान। अच्छा जैसे अब आप बता रहे थे अभी 80-85 दिन की फसल होगी और ये 37-97 पूरे 4 महीने की, यानी कि 120 से 140 दिन की फसल होती है। जब ये हालत पूरे क्षेत्र में हो रही है तो फिर कैसा आप देख रहे हैं? पैदावार बिल्कुल आधी है। पिछली बार जब आलू निकाल तक आए तो कम से कम 8 दाने 9 दाने, और अब 4-5 के ऊपर कोई दाने है ही ना है, और छोटे छोटे साइज है, बहुत छोटा कछू तो इतना एक पेड़ के नीचे 20-20 दाने दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ है। क्या कट्टा हो बीघा पर? तो वो 10 कट्टा को तो बीबी जानता है, 10-11 कट्टा को 12 कट्टा को बीबी जानता है। 10 कट्टा या 12 कट्टा का बीज जाता है इसमें, और एक पेड़ के नीचे 15 या 20 दाने दिखा रहे हैं, तो 150 से 200 बीघा। और हमारे यहाँ पर कच्चा बीघा है, 22 डिसमिल का बीघा है। तो क्या एक से ऐसा संभव है जो आदमी 15 और 20 दाने दिखा रहा है तो 150 से 200 पैदावार एक बीघा में आ जाए? कोई मतलब ही नहीं, कोई मतलब नहीं, गलत है, झूठ है, बिल्कुल झूठ है। यहाँ पर हम देख रहे हैं दोपहर के 2-3 बज गए, सुबह से ही घूम रहे हैं प्रधान जी आप सभी लोगों के साथ में। हमें तो कोई ऐसा खेत यहाँ पर खंदौली के उत्तरी दिशा में नजर नहीं आया कि हम ये कह सकें कि भैया फसल अच्छी है। कुछ की बहुत रहते हैं फोटो और वीडियो डाल रहे हैं। आल जल गई बिल्कुल, आप देखो, घुमाओ कैमरे को, घुमाओ, दिखाना, बिल्कुल जल गई है आल, बिल्कुल सब झूठ है, झूठी अफवाह फैला रहे हैं। कोल्ड मालिक ऐसा किसानों को भ्रमित कर रहे हैं कि कोल्ड में माल रखे ये बेचे ना, माल है ना। प्रधान जी अभी जो है हमने कोल्ड मालिक इस बात चल रही है तो एक बात सामने आई है जो अखबारों में आलू निर्यात से जुड़ी हुई। इस पर ये कोल्ड मालिक ये कह रहे हैं कि ये जो है कोई विदेश नहीं जा रहा है, ये तो हर साल विदेश जाता है। इसके बारे में क्या कहेंगे? हमको तो अब की बारी जानकारी मिली है इस बात की कि आलू बाहर जा रहा है, और जो है हमारे क्षेत्रीय विधायक जी से पता चला है हमको। तो प्रधान जी एक बात बताइए, पहले कभी भी आप लोगों को ये जानकारी मालूम नहीं हुई कि आलू विदेश जाता है? जैसे कोल्ड मालिक कह रहे हैं कि आलू तो हर साल विदेश जाता है, इसमें नया नहीं है। नहीं, ये बताते ही नहीं थे किसी को, ये कोई सूचना देते ही नहीं थे। प्रधान जी एक बात बताइए, लगातार आप जो हैं पंजाब के किसानों के टच में, लगातार वहां पर आप जाते रहते हैं, क्या स्थितियां पंजाब में है? क्योंकि जैसे वीडियो आई, फोटो आए, क्या वास्तविक रूप से नुकसान है? कि बहुत नुकसान है। पंजाब में 2 दिन पहले भी बारिश हुई है और आज भी मेरी बात हुई है, तो आज भी हल्की बूंदाबांदी हल्की हो रही है।
तो इससे झूठ बोलते हैं लोग। अच्छा एक बात बताइए, 2 दिन पहले जो बरसात हुई है और अब बरसात हो रही है, इससे आलू की फसल पर नुकसान होगा या फायदा? बहुत नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान होगा। देखो लोग बिल्कुल भ्रमित करते हैं। देखो ये है साइज आलू का, लोग कह रहे हैं कि बम्पर पैदावार वो है। तो इनको एक जब तो बड़े बड़े लगा देते 15 दाने। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। देखो ये है साइज, ये चार दाने निकले हैं ये। लो दिखाओ, एक पेड़ में ये है, एक पेड़ की पैदावार ये है। तो ये कहाँ से बम्पर है ये? अरे गुल्ला है ये, गुल्ला भी नहीं है ये दाने गुल्ले भी नहीं है, ये है असली गुल्ला जो लोग। प्रधान जी बीज तो आपने ठीक डाला, देखो चमक भी अच्छी आ रही है और साइज भी गोल है बिल्कुल, बीज तो बहुत अच्छा डालते हैं और केयर भी आपने अच्छी की है जी। लेकिन इस बार फुलाव और जो है दाने ज्यादा नहीं बने, ये नहीं वो है। ये रोग आ गया, अब ये धूप निकल रही है, अब ये और ज्यादा धूप से तो और ज्यादा आ रहा है, चलिए मेरे साथ में कुछ कुछ तो रिएक्शन हो रहा है और ज्यादा। कुछ और किसान मौजूद है, मैं पूछ लेता हूँ। राम राम ताऊ, क्या नाम है आपको? धीरे सिंह। धीरे सिंह, कितने बीघा आलू करते हैं? 100 बीघा से आलू साहब 100 बीघा। कौन सा आलू करते हैं? जी 37 37 आप मुझे लग रहा है प्रधान जी यहाँ सबरे 37-97 करते होंगे। जी जी। तो 37-97 की ऐसी क्या विशेषता है जो आप लोग करते हो? मतलब बढ़िया बिक जाते हो ना, खाए में टेस्ट अच्छा हो, बढ़िया बिक जाते हो ना, पैसा अच्छे मिल जाता है, पर कोल्ड में पैसा लेना था ना कि किसान है चौना लेन देन। अरे व्यापारी मिल जाता था वो। अच्छा ये जो आप देख रहे हैं ये ब्लाइट फैली हुई है, इसमें आपने रोकथाम के लिए कुछ नहीं किया? 3-4 स्प्रे कर दे, 3 4 4। अच्छा ये केवल ब्लाइट आप ही के खेतों में या सबके खेतों में? पूरे खेत में हारा में, पूरे क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में लोग तो फोटो डाल रहे हैं कि कोई गलत डाल रहे हैं, बिल्कुल पुरानी फोटो को भेज रहे हैं, पुरानी फोटो को। अब तो बिल्कुल जर चुके हो, बिल्कुल ये पोजीशन है। आप कैमरे को घुमाओ अपने को, यही पोजीशन है पूरे क्षेत्र में। अच्छा एक मिनट मुझे बताइए, कुछ लोग जो है इस समय पर जो है हाइब्रिड आलू जो मंडियों में जा रहा है उसकी तुलना आपके जो अब तो ये होली बात खुदेगा एक महीने का भी इसमें डिस्मेंट है, 2 हाइब्रिड आलू की तुलना आपके पक्के आलू से कर आप लोगों से सस्ती दरों पर आलू खरीदने का एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि आलू में तो अब कछु होना ना है ताकि किसान छोड़ जाए। क्या हाइब्रिड की तुलना आपकी 37-97 से हो जाएगी? ना रही तो जो रूस जो निर्यात वाली खबर आ रही है इन पर पहले तो पुष्टि है, मारे जो चाह रहे हैं कि 200-300 में हमें मिल जाए और फिर जाए हम 1000-1200 में बेचें। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भैया राम राम। राम राम जी। क्या नाम है आपको? सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह जी, कितने बीघा आलू करते हैं? ऐसे 70-80 बीघा से। 70-80 बीघा में कौन सा आलू करते हैं? 37-97। वो पूरा बेल्टी 37-97 की जी। अच्छा ये बताइए, ये कंडीशन और ये बम्पर पैदावार इस पर आपका क्या कहना है? ये तो कोल्ड मालिक और ये व्यापारी लोग अफवाह बना रहे हैं। क्यों बनाते हैं इस समय? इस वजह से किसान भ्रमित हो जाए और हमें सस्ता दे जाए। सस्ती के लिए और बम्पर पैदावार और ये फसल बढ़िया बताना और केवल सस्ते दरों पर खरीदने के लिए। और क्या, तो इससे इनके पीछे का लॉजिक क्या है जो सस्ता ये खरीदने पे पकड़ते हैं? और किसान परेशान होके घबरा के दे जाता है। मतलब बम्पर पैदावार तो किसान के अंदर घबराहट आएगी, वो फेंकेगा आलू को, ये सस्ता खरीद लेंगे और क्या, फिर ये अपने पैसे अच्छे पैसों में बेचते हैं। ये भी होता है और क्या, और ये तो ये कहते हैं कि हम तो बहुत किसान हितैषी हैं। कोई किसान का तो कोई भी हितैषी नहीं है। अच्छा एक बात किसान को तो खाने ही डोल रहे हैं ये व्यापारी लोग और कोल्ड मालिक सभी। एक बात बताइए, आलू के निर्यात से जुड़ी हुई खबरें आ रही हैं जी, पहले आप लोगों को मिली? अब कोई नहीं मिलती है, ये अब मिल रही है, तो इस पे कितना आप वो हैं सेटिस्फाइड? अब मिल रही है तो उससे थोड़ा सा इस साल में पता पड़ेगा कि क्या वो होना है। अच्छा एक बात बताइए मुझे कि ये कुछ लोग ये कोल्ड मालिक ही ये कह रहे हैं कि ये चीज जो है हर साल आलू जाता है, ये नया नहीं है जो अखबारों में छप रही है। तो पिछले सालों में कभी इन कोल्ड मालिकों ने आप लोगों को बताया? किसी ने नहीं बताया। इसी साल रूस की बोल रहे हैं कि 37-97 वाली आलू को खरीद करेंगे। ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई, ये तो तुम्हारे मुख्यमंत्री ने भी पुष्टि कर दी, विधायक जी ने भी पुष्टि कर दी, ये तो जाना ही जाना है, इसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे ये बौखला रहे हैं, अब अखबार में निकल दी, क्योंकि पहले तो आप लोगों को बताते नहीं थे, अब ये बौखला रहे हैं कि हर साल जाता है, तो पिछले सालों में इन्होंने बताया? कोई नहीं बताता था, किसी की जानकारी किसी को नहीं देते थे। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें आलू सस्ते में खरीदना है, वो कह रहे हैं ये कोल्ड भरने की चाल है, ये कोल्ड वाले वो कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि चलिए ये बोल रहे हैं कोल्ड भरने की चाल है, तो जो आपसे व्यापारी खेतों पे आ रहा है 500-600 के सौदे बुकिंग हो रही है एडवांस में, तो ये आपसे आलू लेके जाएगा कहाँ? कोल्ड में ही जाएगा, कोल्ड में ही अंदर जमा करेंगे। वो स्टॉकिस्ट खरीदेगा वो भी कोल्ड में लेके जाएगा, व्यापारी खरीदेगा वो भी कोल्ड में जाएगा, कोल्ड मालिक खरीदेंगे वो भी कोल्ड में जाएगा।
तो भरने तो जाना तो ये आलू कोल्ड में ही है। कोल्ड में और क्या। तो इसमें ये लोग जो किसान को गुमराह करके किसान मतलब सस्ते दर पर दे जाते हैं, व्यापारी और कोल्ड मालिक अपना उसमें प्रॉफिट कमा लेते हैं। अच्छा ये स्थिति है जी। अच्छा पहले भैया प्रधान जी ये बता रहे हैं, यही बता रहे हैं कि पहले जो है एक पेड़ के नीचे 37-97 में 7-8 दाने निकल आते थे लास्ट ईयर में जी। लेकिन अब जो है 4 या 5 निकल रहे हैं। हाँ 4-5 ही दाने निकल रहे हैं, बहुत छोटे साइज के, गुल्ला साइज के। अच्छा एक बात बताइए, जब आपने फसल की थी उपज क्या आई थी, जब कैसी आई थी? उपज बहुत अच्छी आई थी, शानदार जी। अच्छा तो ये स्थितियां जो बनी है ये बाकी बाद बनी है? हाँ बाद में बनी है, ये 35-40 दिन का आलू हो गया उसके बाद बनी है। मेरे साथ में कुछ और किसान मौजूद हैं। क्या नाम है आपको? कालीचरण सिंह जी। तो कितनी उम्र हो गई होगी आपकी? 65-66 साल। 65-66 साल। कब से आप आलू कर रहे हैं? कई साल से कर रहे हैं, 20 साल से। अच्छा कई साल से आप कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति कभी देखने को मिली? खूब जोते ज्यादा और मिली, जोते ज्यादा देखने को मिली और सबसे ज्यादा लागत आलू लेने को, सबसे ज्यादा लाग ले तो है। कबू सालन में आप पे आलू के सही रेट मिल पाए? मैं तो मिले ना, ज्यादा बड़ा बड़े मतलब मिल जाता, छोटे किसानों को रेट मिलता है। प्रधान जी तो देख एक बात और आई है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, यानी मेरा तो बिका 1200, इन किसानों को बिका 400। ये बहुत बड़ी फैक्टर आ रहा है प्रधान जी। बिल्कुल बड़े किसान यही सोचते हैं। मेरे साथ में भैया मौजूद हैं, युवा किसान भी हैं, पूछ लेता हूं। नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका? करण भदौतिया। करण भदौतिया। कितने बीघा में आप आलू करते होंगे? बताएं 120 बीघा। 120 बीघा। तो कौन सा आलू करते हैं? 37-97। ठीक है। 37-97 क्यों करते हैं और क्या विशेषताएं इसकी? 37-97 सही बिका तो रिटर्न सही रेट पे बिकता है। अच्छा एक बात बताइए, पिछले सालों में और इन सालों में कितना अंतर आपको नजर आ रहा है? पिछली साल फसल ने ठीक है, आवक ने हल्की है। हल्की कैसे है? हल्की जाम देख ले तो नहीं जाम जितो एक खेत हुआ है, हमें पूरे क्षेत्र की बात करते हैं। पूरे क्षेत्र में ऐसा ही है, पूरे क्षेत्र में ऐसा ही है। हाँ, अच्छा तो आप पिछली साल जैसे कि कुछ लोग जो है एक पेड़ उखाड़ते हैं उसके नीचे 15-15, 20-20 दाने दिखा रहे हैं, उससे आप कितना सेटिस्फाइड है? क्या एक पेड़ के नीचे 15-20 दाने निकल सकते हैं? ना निकल सकता, ना नहीं निकल सकते। अच्छा एक और दूसरी मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा कि अब जब आप आलू की बुवाई करते हैं तो कि क्या उम्मीद लेके करते हैं? आलू बढ़िया बिके, अच्छे रेट में बिके, अच्छा हुए, ज्यादा पैदावार हुए। जब बुवाई भाई पौधा उपज के आए कैसे आए? उपज हम बढ़िया आए खूब, तो टकाटक कोई कमी तो नहीं? कोई कमी नहीं। फिर कहा जब सलना है, जब रोग आए हुआ। कितने स्प्रे कर देंगे आप लोगों ने? 3-4 स्प्रे कर 3-4 स्प्रे कर देंगे। अच्छा एक बात मैं आपसे अभी यही पूछना चाहूंगा कि आलू निर्यात से जुड़ी हुई कुछ खबरें जो हैं अखबारों के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच रही हैं, वो पहले कभी आप लोगों तक पहुंची? ना पहुंची सर। कोल्ड मालिक और व्यापारी तो यूँ कह रहे हैं कि जो तो हर साल आलू जाते जा मैंने होका है ना, ऐसी खबर पहला ही थी। तो जिनने बताई नहीं कोल्ड मालिक व्यापारी जो आप कह रहे हैं? ना बताई, कबू ना बताई। कछु लोग कह रहे हैं कि जो कोल्ड भरने की चाल है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जब कोल्ड भरने की चाल है क्योंकि उन लोगों के मंसूबे ये हैं कि किसानों को भ्रमित किया जाए, तो व्यापारी आलू खरीदेगा वो कहाँ ले जाएगा? कोल्ड में ले जाओ। स्टॉकिस्ट खरीदेगा वो कहाँ ले जाएगा? सब कोल्ड में ले जाओ। व्यापारी और मैनेजर मुनीम और जो कोल्ड वाले खरीदेंगे वो कहाँ ले जाएंगे? कोल्ड में धरेंगे। और जो सर्विसमैन और बिजनेसमैन है जो आलू खरीद के डोल लेकर वो कहाँ ले जाएंगे? वो पहले कोल्ड में धरेंगे। कोल्ड में धरेंगे। क्यों धरेंगे? जब माल में के जिम जो कह रहे बम्पर पैदावार है, हालत खराब है, तो फिर कोल्ड में धरने की जरूरत का है? आदमी ने भ्रमित कर रहे हैं किसानों के, अब आलू मद्दो मिल जाए और लेके बहु कोल्ड में जाएंगे, वो कोल्ड में जाएंगे सब। तो ऐसा ये लोग कर क्यों रहे हैं? क्या मिल जाता है? ऐसा ये है कि मद्दो आलू मिल जाए, किसान न कहते हो कोल्ड में धर ले, मतलब महंगा लेवे का ये हम महंगाई लेंगे, आप लोगों ने महंगाई ना मिल पावे। हाँ किसानों ने महंगाई ना मिले, और जबकि वास्तविक हकदार आप लोग हैं। हाँ। प्रधान जी एक बात ये देखिए, हमने एक चीज और देखी है कि आप जितने भी लोग हैं किसी की सर्विस नहीं है, और ना आप बिजनेसमैन हो, ना आप जो है उस किसी और ताल्लुका से जुड़े हो, सब आपकी आलू में ही है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई आप लोगों की इसी आलू में से, बच्चों की शादी विवाह इसी में से, सामाजिक सरोकार इसी में से, देवता देवतीन का ब्याह शादी करो तो भातू जही में तो भरा जा रहे हैं, और आय का कोई दूसरा साधन है। फिर कोई जो कहता है कि आलू की है बम्पर पैदावार, पंजाब में कोई नुकसान ना है, बंगाल में कोई ब्लाइट ना है, तो ये है का
किसान तो जो व्यापारी लोग और पैसा भाई कोल्ड वाले के जो खाएगे ये तो किसान तो ऐसे ही रद्दी को रद्दी इन्हीं को तुम मट्टी में मिले और रह रहे हो जाना है पनपन दे रहे ये तो जब आपके पास में सटीक जानकारी मिल रही है तो फिर आप लोग ऐसे सटीक जानकारी क्यों नहीं वो करते हैं? कभी मिलती नहीं है, इसी साल मिली है सटीक जानकारी तो विदेश जा रहा है, पहले कभी ना मिली, कभी भी नहीं। अभी देखो मैं आप लोगों को इन्होंने तो पेड़ जो है ये कहाँ से निकाले कैसे निकाले मैं जो हूँ थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। इधर आइए भैया, देखो ये है 37-97 का पेड़, आपको देख रहा 2 दाने ये लटक रहे हैं, जड़ बिल्कुल स्वस्थ है, तना भी बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन यहाँ से ये पेड़ जो है बिल्कुल खत्म हो गया। ये 2 दाने आपके इधर हैं और देखो तीसरा दाना ये रहा। और चौथा दाना ये रहा। अब देखो सा 2 दाने पकड़ नहीं था और 2 दाने जे रहे, ये है लाइव आपके सामने। 4 दाने जो लोग आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि एक पेड़ के नीचे 15 दाने आ रहे हैं, 20 दाने आ रहे हैं, 10 से 12 कट्टे का बीघा डलता है, 10 गुणा 20 कर दिए 200 कट्टा और 15 गुणा 10 कर दिए 150 कट्टा। क्या एक बीघा में 150 से 200 दाने निकल सकते हैं? आपका जवाब होगा नहीं। तो ऐसे लोगों से पूछिए जो आप लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग बीज माफियाओं से जुड़े हुए हैं, कोल्ड मालिकों से जुड़े हुए हैं, व्यापारियों से जुड़े हुए हैं, जो चाहते हैं आप लोगों से सस्ता आलू मिले और वो महंगी दरों पर बेचें और मुनाफा कमाएं और आप लोगों की मेहनत व्यर्थ में चली जाए, क्योंकि लोगों का सपना यही होता है कि हम किसानों से सस्ता लें और महंगा बेचें, हमारा प्रॉफिट हो। किसान का क्या है, किसान तो हर साल जो है यही चल रहा है और यही लोग आज फ्लैट खरीद रहे हैं, आज जो है खेतों को खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, शेयर मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लग्जरी गाड़ियों में चल रहे हैं, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। लेकिन हमारे किसान कहाँ हैं? हमारे किसान वहीं के वहीं हैं। किसान के पास में आय के सीमित स्रोत होते हैं और अगर कर्ज भी ले लिया, देखिए औद्योगिक घरानों के कर्ज माफ हो जाते हैं, राजनीतिक पार्टियों के कर्ज माफ हो जाते हैं और जो भी सर्विसमैन है उनके भी कर्ज माफ हो जाते हैं। लेकिन किसान अगर कर्ज ले ले, उसका कर्ज तो सरकार भी माफ नहीं करती है, ऊपर से देनदारी निकाल देती है। और अगर हम बात कर लेते हैं कर्ज की, जो आम आदमी से कोल्ड से भी ले ले तो कोल्ड मालिक लोन लिया है 1.5 गुनी ब्याज वसूल लेगा और उसके बाद में भी कहीं से और से कर्ज लिया तो कर्जदार मार देते हैं कि अब तो आलू खुद बेच और हमें पैसा दे। किसान के सामने तो मजूरी बन जाती है आलू बेचने की, लेकिन उसका फायदा माफिया लोग उठाने। क्यों प्रधान जी? बिल्कुल सत्य बात है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से आलू के बारे में चर्चा करके। और यहाँ पर जो है ये सभी जो किसान है ना, देखिए 100, 200, 300 बीघा वाले हैं। अगर इन्हीं किसानों को हम देख लें तो ये हजारों बीघा में हो जाती है। अब हजारों बीघा में जब ये स्थितियां बनती हैं तो किसान की चीख निकल जाती है, किसान करा उठता है। लेकिन जिन लोगों को आलू सस्ती दरों पर खरीदना है, उस पर मोटा मुनाफा कमाना है, वो लोग किसानों की इस बेबसी पर, दुर्दशा पर ठाके मार के हंसते हैं। अगर कोई यूट्यूबर इनकी आवाज उठाता है, नुकसान की बातें करता है, तो उस पर कमेंट की बौछार की जाती है, अरे ऐसा नहीं है, ऐसा वो है, मैं तो पंजाब में ही बैठा हूँ, मैं तो जन कहाँ फिरता हूँ। आदमी घर बैठे बैठे पूरे विदेश में पहुंच जाता है। लेकिन जब किसानों की बात आती है तो सभी को सांप सूंघ जाता है। हर एक आदमी ये कर रहा है आलू में तो बहुत गौरमंदा है, भविष्य तय कर रहे हैं। लेकिन 2024 में भी अगर देखेंगे ना तो जनवरी माह में कच्चा हाइब्रिड आलू भी 200-300 बिका था और आज भी 200-300 बिक रहा है। और उस 2024 को याद कर लीजिएगा, 2022 को याद कर लीजिएगा, 2019 को याद कर लीजिएगा, जब जनवरी में महीने में हाइब्रिड आलू जो मंडी में पहुंच रहा है, क्योंकि उसकी वैलिडिटी 70-80 दिन की होती है, 200-300 तब भी बिका था। लेकिन रिकॉर्ड कायम किया था 2000, जितने भी मैंने आपको साल बताई हैं, आलू 1400, 1500, 1700 और कहीं किसी साल तो 2100 रुपए प्रति कट्टा जो है बिक गया था। लेकिन किसानों को धोखे में रखने के, किसानों को गुमराह करने का ये एक ट्रेंड सा चल गया है। जब से इस आलू को खरीदने में सर्विसमैन आ गए, बिजनेसमैन आ गए, व्यापारी आ गए, मैनेजर मुनीम आ गए, स्टॉकिस्ट आ गए, तब से इसकी हर साल आलू की भविष्यवाणी की जाती है, ताकि भविष्यवाणी नहीं होती है, सस्ती दरों पर आलू खरीदा जाए। और जब सस्ते दरों पर आलू खरीद लिया जाता है तो फिर महंगी दरों पर बेचा जाता है, उसका मुनाफा अपनी जेब में जाता है। किसान का तो वही बिका जो उन्हें खरीदा। तो
समझदार किसान वही है जो इनकी चालों को भापे, और ना समझ किसान वही है जो इनकी बातों में आके यूट्यूबरों पर टिप्पणी करे तुम मरवा दोगे, ये कर दोगे। देखिए, कोई भी यूट्यूबर आप लोगों का हाथ नहीं रोकता है। आप अपने आलू को बिक्री करने के लिए स्वतंत्र हैं, चाहे आप खेतों में बिक्री करें, कोल्ड में रख के करें, या कभी भी बिक्री करें, कोई आपका हाथ नहीं पकड़ता है। और ये सब जितना भी प्रयास किए जा रहे हैं आप लोगों को आलू तेज दरों पर बिकवाने के लिए, अगर यहां से आप लोग इन लोगों की बातों में आते हैं तो सिवाय नुकसान के सिवा और कुछ नहीं उठा पाएंगे, सिर्फ नुकसान ही होगा। इसीलिए अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए। निर्यात से जुड़ी हुई खबरें आ रही हैं, नुकसान हो रहा है, पैदावार डाउन है, तो आप इस चीज को समझिए कि आप लोग आलू के अच्छे रेट ले सकते हैं।